अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एनटीएस ड्राइंग्स का स्केल किस तरीके से निकालते हैं। यूजुअली आप जानते होंगे कि हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी ड्राइंग्स आती हैं वो टू द स्केल होती हैं। हाँ, वो में हो या इंचेस के अंदर हो। लेकिन अगर वो ड्राइंग आपकी स्केल पे ना हो या आपको नहीं मालूम कि ये मेरी ड्राइंग स्केल के ऊपर है या नहीं है, तो उसका स्केल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उससे फर्दर प्रोजेक्ट्स की हम क्वांटिटीज कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक एनटीएस ड्राइंग है। अब इसमें अगर मुझे पाइपिंग वगैरह की अपनी क्वांटिटीज वगैरह निकालनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले अपना स्केल चेक करूंगा और उसके बाद जो है मैं ड्राइंग्स से क्वांटिटीज निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि क्योंकि ये ड्राइंग एनटीएस पे है, मैंने एक स्केल लिया है। ये सेंटीमीटर और इंचेस के अंदर है और ड्राइंग्स के ऊपर जो ग्रिड दिए होते हैं उसकी डायमेंशन जो है वो मेंशन होती है। तो मैं किसी एक जो है वो ग्रिड को रेफरेंस करता हूँ, इसको मैं एज अ रेफरेंस ले लेता हूँ और स्केल से जो है वो इसकी रीडिंग लेता हूँ। ये आ रही है तकरीबन 11.7 सेंटीमीटर। तो अब ये होगा कि 11.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 फीट 9 इंचेस। अब ये जो 9 इंचेस है आप इसको भी फिट में कन्वर्ट कर लें। इसको 12 से जो है वो डिवाइड कर दें 12 इंचेस से। तो होगा ये कि 11.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 36.75 फीट के। ताकि ये सेम यूनिट आ गया। अगर पॉइंट के बाद आप 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो वो आपके इंचेस आ जाएंगे। आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। अब 11.7 ये रीडिंग आ रही थी और ये इक्वल है 36 फीट 9 इंचेस के। और ये जो 1 सेंटीमीटर होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा 36.75 फीट डिवाइडेड बाय 11.7। तो आपका जो 1 सेंटीमीटर बनेगा वो तकरीबन आपका बन जाएगा 3.14 फीट, 1410 फीट। तो इस केस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.1410 फीट के बराबर आ गया। अब इसको मैं किसी और डायमेंशन में क्रॉस चेक करता हूँ। अब मैं इसके लिए ले लेता हूँ 8 फीट 6 इंचेस। अब यहाँ पे स्केल रखा और ये आ रही है ऑलमोस्ट, हमारे पास रीडिंग आ रही है 2.7 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई हमने इससे करना था, जो हमने स्केल निकाला था 3.1410 फीट। तो ये जो मेरे पास टोटल डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी 8.48 फीट। अब ये पॉइंट के बाद आपको पता है ये इंचेस हैं, 8 फीट हो जाएगा और उसके बाद प्लस 0.48, इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 12 से तो ये आ जाएगी ऑलमोस्ट 8.8 फीट 6 इंचेस। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने स्केल निकाला है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस मेथड से आप किसी भी ड्राइंग का जो है वो स्केल निकाल सकते हैं और अपनी जो है वो क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। अब लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक पाइप लाइन है। इसकी मैं आपको क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। ये ऑलमोस्ट आ रहा है मेरे पास 14.7 सेंटीमीटर। तो 14.7 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जो हमने ये स्केल निकाला था, मल्टीप्लाई बाय 3.1410 फीट। तो इसकी मेरे पास जो लेंथ आ गई वो आ गई 46 फीट और 2 इंचेस। दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग का स्केल निकाल सकते हैं। मोस्टली शॉर्ट ड्राइंग्स के ऊपर स्केल मेंशन होता है। अगर नहीं है, कंफर्म नहीं है या स्केल गलत है, तो आप अपना कोई सा भी इस तरीके से का स्केल ले लें या सेंटीमीटर का स्केल ले लें। उससे ग्रेड्स के कोई सी भी डायमेंशन का रेशो कैलकुलेट कर लें कि आपका 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर जो है वो कितने फीट या कितने इंचेस के बराबर आ रहा है। तो बहुत ईजिली आप किसी भी ड्राइंग का स्केल रीड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि एनटीएस ड्राइंग का स्केल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब भी आपके पास ड्राइंग्स आती हैं तो आप उसमें खास ख्याल रखें कि स्केल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज आप जो भी क्वांटिटीज वगैरह निकालेंगे और ड्राइंग प्रॉपर स्केल पे सेट नहीं होगी तो वो आपकी क्वांटिटीज जो है ना वो आपको मार्क नहीं होगी।
आखिर में ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।